घबराहट में मोहन झुककर साइकिल की चेन ठीक करने ही वाला था कि अचानक उसके जिस्म में जैसे जान ही रुक गई। उसकी रगों में खून जमसा गया। ठीक उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा, उसकी सूरत, सब कुछ उसकी पत्नी से हूबहू मिलता जुलता था। उस पल मोहन का दिल भीतर ही भीतर टूटकर बिखर गया। आंखों के सामने यादें तैरने लगीं और वह समझ ही नहीं पाया कि जो वह देख रहा है वह सच है या इस अंधेरी रात का कोई खौफनाक धोखा। सीमा, तुम यहां कैसे? इस वक्त जंगल में? और तुम यहां पहुंची कैसे? सुनिए जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं रास्ते में अकेली थी, तभी पीछे से किसी परछाई का एहसास हुआ। मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं बहुत डर गई। अब कुछ मत पूछिए, बस बाबू को मुझे दे दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ न हो जाए। आप पहले साइकिल की चेन ठीक कीजिए, बाबू को मुझे दे दीजिए, मैं उसे संभाल लूंगी। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जल्दी कीजिए, मुझे डर लग रहा है। एक पल को मोहन के मन में यही आया कि शायद उसकी पत्नी ही किसी तरह यहां तक पहुंच गई है। उस वक्त वह न कुछ ठीक से सोच पा रहा था, न समझ पा रहा था। बाबू को कुछ नहीं होना चाहिए, जल्दी चेन ठीक करनी होगी, ठीक है? लगातार जागी आंखें, दिल में भरा डर और बेटे की बिगड़ती हालत, इन सब ने उसे भीतर से पूरी तरह तोड़ दिया था। बिना किसी शक या सवाल के उसने अपने बेटे को उस औरत की बाहों में सौंप दिया। उसे लगा कम से कम कुछ